आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये वीडियो आप देख रहे हैं न्यूज मीडिया मंच और मौसम तक पर। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपके लिए मौसम की जानकारियां जरूरी हैं तो आप न्यूज मीडिया मंच यूट्यूब चैनल और मौसम तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही मौसम तक फेसबुक पेज पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों, किसान साथियों, उत्तर प्रदेश के मित्रों, मैं आपसे ये भी आग्रह करूंगा कि वीडियो देखने के बाद अगर आपको ठीक लगता है जानकारियाँ तो इन्हें शेयर करिए और साथ में लाइक करिए, कमेंट में अपनी बात लिखिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 28 जुलाई से 3 अगस्त तक के मौसम की। जुलाई के साथ आप जानते हैं मॉनसून सीजन का जो महत्वपूर्ण दूसरा महीना है वो संपन्न होने वाला है। इसके बाद अगस्त की शुरुआत होगी। बस एक महीना और बारिश का बचा है। सितंबर में तो बहुत ही यदाकदा बरसात होती है। हालांकि पिछले कई सालों से हम पैटर्न मॉनसून का देख रहे हैं कि देर से शुरुआत होती है और देर तक बारिश होती है। जैसे सर्दी का भी पैटर्न कई बार चेंज होता हुआ नजर आता है। उत्तर प्रदेश में इस बार बारिश में काफ़ी कमी रही है। अगर ओवरऑल राज्य पर देखें तो लगभग 25 से 30% की कमी एक मोटे तौर पर हम समझ सकते हैं राज्य के अलग अलग ज़िलों को मिला करके इस समय बनी हुई है। लेकिन अगर हम पूरे राज्य के ज़िलों पर नज़र डालें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आधे से ज़्यादा संख्या उन ज़िलों की है जहां पर बारिश में कमी है, और वो ज़िले पीले और लाल रंग से दर्शाए गए। जहां पर पीला रंग है वहां चिंता बहुत ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में पूर्वी हिस्सों से अगर हम देखना शुरू करें तो जौनपुर में 72% की कमी है, मात्र 86 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई अब तक। भदोही में 81% की डिफिशियंसी है। यहाँ पर देवरिया में 69% की कमी, मऊ में 61% कम बरसात रिकॉर्ड की गई, अमेठी में 60 और कौशाम्बी में 72% की कमी है। कानपुर देहात में 73% कम बरसात दर्ज की गई है। पीलीभीत में भी 73% कमी है। अमरोहा में 64% और गाज़ियाबाद में 63 और इधर शामली में 66%। तो 1, 2, 3 और 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ज़िले ऐसे हैं जहां पर 60% और 60% और 100%, यानी कह सकते हैं कि जहां पर 30-40% मात्र बारिश हुई है। 20 से 40% मात्र बारिश रिकॉर्ड की गई है। लाल रंग वाले जो ज़िले हैं ये 20 से 60% तक की कमी को दर्शाते हैं। यहाँ पर आप देखिए मथुरा में 31% की कमी है और अलीगढ़ में 46 और इधर सहारनपुर में 32, इधर रामपुर में 23 और रामपुर के बाद मुरादाबाद में 28% कमी है। इसी तरह से पूर्वी क्षेत्रों में थोड़ा ज़्यादा कमी है। अधिकांश जगहों पर 35, 36 और इस तरह से स्थितियाँ इस समय बनी हुई हैं। तो अधिकांश ज़िलों पर जो बरसात में कमी है उसकी भरपाई तो मुझे लगता नहीं है कि जुलाई के अंत तक होने वाली है, और अगस्त में हो सकता है सिचुएशन बदले। कुछ ज़िले हैं जहाँ पर बारिश बहुत अच्छी हुई है। 81% सरप्लस है मुजफ्फरनगर में, मेरठ में 87% ज़्यादा बारिश, संभल में 54 और फिरोज़ाबाद में बारिश हुई है। एटा में 53 और फिरोजाबाद में 28% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। अब दोस्तों, जो संभावना दिखाई पड़ रही है उसके अनुसार मैं आपको बता दूं कि आज, कल और परसों 3 दिन 28, 29, 30 और हो सकता है 31 को भी, ये 4 दिन जुलाई का महीना जो बचा हुआ है, इस दौरान मध्य क्षेत्रों में ये शाहजहांपुर और फर्रुखाबाद, मैनपुरी से लेकर कन्नौज और औरैया, कानपुर से लेकर उन्नाव, लखनऊ, बहराइच और बाराबंकी तथा बस्ती, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, रायबरेली, अमेठी और फतेहपुर तथा इधर आजमगढ़, जौनपुर, देवरिया और गोरखपुर तक, ये वाला जो मध्य का क्षेत्र है, मध्य भागों में बारिश ना के बराबर होगी। हवा अच्छी चलेगी पूर्वी और मध्य भागों तक इन 4 दिनों के दौरान, क्योंकि डिप्रेशन आगे बढ़ रहा है तो उसके प्रभाव से हवा काफ़ी तेज चल रही है उत्तर प्रदेश पर, और वो चलती रहेगी। और इस दौरान तराई वाले ज़िलों पर महाराजगंज और कुशीनगर से लेकर सिद्धार्थनगर और बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर खीरी तथा पीलीभीत और मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, सहारनपुर, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरती रहेंगी या संभावना बनी रहेगी। और पश्चिमी क्षेत्र जो बरेली से लेकर के कासगंज और अलीगढ़ के पश्चिम का हिस्सा है, फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ, अमरोहा, सहारनपुर, इन सभी जगहों पर, शामली में भी बरसात होने की संभावना इन 4 दिनों के दौरान रहेगी। और इसी तरह से संभावना दक्षिणी क्षेत्रों पर, यानी हाथरस और एटा, इटावा, मैनपुरी से लेकर कन्नौज और कानपुर देहात, औरैया, उरई से लेकर झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, इन भागों में कुछ जगहों पर बरसात होने की संभावना पूरे सप्ताह के दौरान बनी रहेगी। 31 जुलाई के बाद 1 अगस्त से परिस्थितियां बदलने वाली हैं और 1 अगस्त से उत्तर प्रदेश के ऊपर नए सिस्टम का प्रभाव दिखाई देगा, और तब पूरे उत्तर प्रदेश में वाराणसी से लेकर आगरा और मथुरा, मेरठ और रामपुर तक तमाम जगहों पर बादल बढ़ेंगे। लखनऊ में भी बढ़ेंगे, कन्नौज और बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली तथा अयोध्या में भी बढ़ेंगे। जौनपुर और गोरखपुर, देवरिया, बहराइच में भी 1 अगस्त से बादल बढ़ेंगे। तो चांसेस हैं कि 1, 2 और 3 अगस्त के दौरान उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों पर बरसात की इंटेंसिटी बढ़ सकती है, बरसात का दायरा बढ़ सकता है और बरसात की मात्रा बढ़ सकती है।
उस बारिश से निश्चित तौर पर फसलों को फ़ायदा होगा और जुलाई में जो बरसात होने वाली है वो भी फसलों को फ़ायदा पहुंचाएगी जहां पर होगी। जहां पर नहीं होगी वहां पर तो किसानों की चिंताएं ही बढ़ रही हैं और बढ़ी हुई हैं, लेकिन जल्दी ही ये चिंता दूर होगी उत्तर प्रदेश में, ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूँ। उत्तर प्रदेश के इस साप्ताहिक बुलेटिन में, मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आप अभी के लिए इतना ही, लेकिन आपको हर दिन का मौसम अपडेट पूरे देश का जो नेशनल वेदर बुलेटिन है उसके माध्यम से देता रहूंगा मौसम तक पर, और न्यूज़ मीडिया मंच पर भी लगातार मेरे साथ बने रहिएगा इन दोनों चैनलों पर। आप सभी का समय शुभ रहे। नमस्कार।